गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आप लोग के बीच में हम उपस्थित हैं और जो है कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम का 100% हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का जो है रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज रिस्पायरेशन। तो स्टूडेंट ये समझते हैं रिस्पायरेशन का मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रिस्पायरेशन, बट ये नहीं है। ये जो हम जो बोले गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ब्रीदिंग नॉट ए रिस्पायरेशन। ये ब्रीदिंग है, रिस्पायरेशन नहीं है। रिस्पायरेशन एक जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। आपको कोई भी आदमी पूछे व्हाट इज रिस्पायरेशन, तो डायरेक्ट आप बोलिए रिस्पायरेशन इज ए एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रिस्पायरेशन में जो है एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ पे हेडिंग में लिखे हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। यहाँ रिस्पायरेशन में जो है एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है। अब कौन सा एनर्जी रिलीज होता है, पहले इस बात को हम समझते हैं। देखिए हम लोग जो है फूड को टेक ओवर किए, उसको ईट किए, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हुआ, और एसिमिलेशन के बाद वह ब्लड सप्लाई में चला गया। तो ब्लड सप्लाई में जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वह एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। वैसे ही जैसे आप लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायर होता है तो ऑक्सीजन नॉट बर्न, ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। उसी प्रकार जो फूड मटेरियल हमारे बॉडी में है, ब्लड सप्लाई में है, उसको जब ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे कोई भी सब्सटेंस को बर्न होने के ऑक्सीजन मिलेगा तभी बर्न होगा। उसी प्रकार इन एनिमल बॉडी फूड मटेरियल टेक ऑक्सीजन एंड देन रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन मिलेगा तभी एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगा वह लाइट या साउंड हीट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जलाने पर तो लाइट ही क्रिएट या हीट प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार ही है। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी में जो सब्सटेंस है, जो स्टोर है, उस सब्सटेंस का जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन बोलेंगे। द प्रोसेस इन विच रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर सेलुलर यूज इज कॉल्ड एज रिस्पायरेशन। मीन्स एनर्जी का रिलीज होना किसके द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के द्वारा। कहाँ पे, फॉर सेलुलर यूज, सेल में उस एनर्जी का यूज हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन हम बोलते हैं। अब देखिए रिस्पायरेशन इज ए कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या हो, जो ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के जो प्रोसेस उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, या उसी को कैटाबोलिज्म प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड को हम बोलते हैं जेरोनिक। जेरोनिक मतलब एनर्जी जो रिलीज होता है और रिस्पायरेशन के द्वारा उसको हम जेरोनिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स क्या, फूड। अब फूड हमारे ब्लड सप्लाई में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में या पेप्टाइड्स के फॉर्म या अदर फॉर्म में उपस्थित रहे। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो भी है एनर्जी जो होगा वह केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन किसके द्वारा, थ्रू रिस्पायरेशन। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन इस केमिकल बॉन्ड का होगा और एनर्जी लिबरेट करेगा, और एनर्जी जो लिबरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हर एनर्जी, देखिए लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है, अब मतलब ये सब एनर्जी ही है। उसी प्रकार एनर्जी जो है इन द फॉर्म, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है। तो मतलब एनर्जी जो रिलीज होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है वह एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है।
अब यहाँ पे देखिए द मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सब्सटेंस इज ग्लूकोज। देखिए अगर रिस्पायरेशन में कॉमनली जो यूज करता है, ज़्यादा जो यूज करता है वो होता है ग्लूकोज, मतलब मोस्ट कॉमन रिस्पायरेटरी सब्सटेंस इज ग्लूकोज। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होगा और कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस के बाद ये ग्लूकोज का क्या करेगा, फॉर्मेशन का। तो कार्बोहाइड्रेट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। अब देखिए स्टार्च, स्टार्च प्लांट में होता है एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल, मतलब प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इज ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट का दो सोर्स है, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में और ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर होता है और प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होता है वह स्टार्च होता है। अगला है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इज यूज टू मेक ए केमिकल मेक ए कंपाउंड्स called adenosine triphosphate ATP which is used as fuel in all the activity of cell। जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी ऑफ सेल में यूज किया जाएगा। तो देखिए जो रिस्पायरेशन के दौरान जो है एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी के यूज करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या था, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ATP, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और उसी ATP का यूज जो है फ्यूल इन ऑल द एक्टिविटी, उसी को फ्यूल के रूप में ऑल द सभी एक्टिविटी में उसका यूज किया जाता है। अब देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये C6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस ATP, ATP मीन्स क्या, एनर्जी का फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज एक रिस्पायरेटरी सबस्टेंस है और इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन एडिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यहाँ पे ATP जो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। देखिए ATP को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, बिकॉज ATP प्रोवाइड एनर्जी ऑफ ऑल द सेल्स इन the animal body activity and plant activity like respiration, excretion, digestion, all activities controlled through the ATP। चलिए स्टूडेंट्स, ATP जो है ATP used for carry out all activity like nerve conduction, contraction of muscle, biosynthesis etc। ATP जो है जो भी एनिमल के बॉडी में एक्टिविटी जो परफॉर्म होता है, ऑल एक्टिविटी जो है वह कैरी आउट करने का काम ATP ही करता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नर्व कंडक्शन, हम जो नर्व कंडक्शन जैसे सोचते हैं समझते हैं, या जो भी एक्टिविटी नर्व का जो होता है वो ATP ही कंट्रोल करता है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ATP द्वारा ही होता है। बायोसिंथेसिस, हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ का जो फॉर्मेशन होता है वह ATP के कारण ही होता है। बेसिकली ATP फॉर्म कैसे होता है, तो देखिए ADP जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट PI को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइंड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूज करके, तब जाके ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या किया, फॉर्मेशन किया। आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पे डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब दो, फॉस्फेट का मतलब दो फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप है, एक फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ, तो एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो दो फॉस्फेट और एक ऐड हुआ तो कितना, तीन फॉस्फेट, इसलिए इसका नाम पड़ गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एनर्जी इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में लगा, देखिए यहाँ पे एक फॉस्फेट जो इसमें ऐड हो रहा है, तो फॉस्फेट को ऐड होने में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ, ये एनर्जी ATP में ऑब्जर्व हो गया, और जब ATP ब्रेक डाउन करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए एनर्जी यहाँ पे इसमें कंबाइंड
हो रहा है। और जब एटीपी जब ब्रेक करेगा तो जितना एनर्जी यहाँ कंज्यूम करेगा उतना एनर्जी एटीपी के ब्रेकडाउन द्वारा क्या होगा, रिलीज होगा। देखिए एटीपी जब कन्वर्ट होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, तो जो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुआ वो एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो जब एटीपी के फॉर्म एनर्जी स्टोर होता है, जिस वक्त एनर्जी का रिक्वायरमेंट इन लिविंग बॉडी होता है उस समय एनर्जी को रिलीज आउट कर दिया था। और एनर्जी जो अप्रॉक्सीमेट जो है A1 ATP में जो एनर्जी जो होता है अप्रॉक्सीमेट 13.5 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल अगर एटीपी रहेगा तो 13.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। इसी को अगर कैलोरी में हम इसको कन्वर्ट करें तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब एक मोल एटीपी के जब ब्रेक डाउन होगा एटीपी का तो या तो 13.5 किलो जूल पर मोल में 13.5 किलो जूल पर मोल होगा, और कैलोरी में 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। अगला देखिए एटीपी इंश्योर ए कंटिन्यूअस अनरिप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म, दज इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। देखिए एटीपी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करता है बिना रुकावट, कोई रुकावट न हो, तो कंटिन्यूअस एनर्जी का सप्लाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में करता है, इसीलिए एटीपी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। तो आपको पूछेगा विच इज नोन एज यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर, तो एटीपी इज नोन एज द यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर्स। देखिए रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो है कई स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व फ्लोइंग प्रोसेस, उसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हम जो इन्वायरमेंट से द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एक रिस्पायरेशन का एक पार्ट है, रिस्पायरेशन का एक स्टेप है। पहला इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के टेक ओवर कर लिया जाएगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा तो नंबर 3 स्टेप रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ था उसको क्या किया जाएगा, रिलीज आउट किया जाएगा। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, तो देखिए पहले ऑक्सीजन ले रहा है तब ऑक्सीडेशन हो रहा तब कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब पहले एनर्जी ऑक्सीजन इनहेल फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तब अगला स्टेप में रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, में 3 स्टेप, एक पहला लेने का, दूसरा जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और तीसरा में रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा स्टेप जो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी का क्या होगा, रिलीज आउट किया जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट नंबर 1, देखिए रिस्पायरेशन के दौरान ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज द रियल बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का रियल जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वाइल वाटर इज बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, जबकि जो रिस्पायरेशन के दौरान जो वाटर बनता है वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, वो हार्मफुल नहीं होता है। तो देखिए रिस्पायरेशन में ग्लूकोज यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी का तो बॉडी यूज कर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज आउट कर दिया जाएगा, और वाटर जो है बॉडी में यूटिलाइज कर दिया जाएगा। तो वाटर जो है बेनिफिशियल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक मतलब रिस्पायरेटरी सब बेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है। नोट नंबर 2, सम सेल रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ ऐसे भी बॉडी में सेल हैं जो अब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन में भी एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे मसल सेल ऑफ ह्यूमन का जो मसल सेल होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी एनर्जी क्या करता है, रिलीज आउट करता है। तो देखिए ऑक्सीजन का रिलीज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, बट अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम होगा और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा बहुत कम होगा। अगला हेडिंग हम लोग का रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पायरेशन। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए सभी आदमी को यहीं, आई होप हम समझ गए हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इसी प्रकार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।